राग में प्यार था, शिव स्वरूप शिव का देखो छेडाला नाम का ग्रंथ ये लगभग 1 महीने से भाई जी इसका स्वाध्याय चला रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें जो 6 ढाल कहो 6 चैप्टर कहो, इनका विषय क्या है ये थोड़ा अपन संक्षिप्त में समझते हैं। वैसे तो पहले चर्चा चल चुकी है। पहली ढाल का विषय क्या है? संसार का स्वरूप। पहली ढाल का विषय है संसार का स्वरूप। संसार का स्वरूप माने क्या? ये 4 गतियां हैं, उन 4 गतियों में ये जो चैतन्य वस्तु है ये किस तरह दुखी है। संसार में दुख है या सुख है? दुख है। तो संसार में चारों गतियों में दुख किस प्रकार से है ये बताया, और वो बताया है संयोगों की अपेक्षा से। ठीक है। मतलब जैसे नरक में है तो नरक में क्या स्थिति है, मनुष्य पर्याय है तो उसमें क्या स्थिति है। अंदर में चैतन्य वस्तु है, और वो चैतन्य ज्ञान और आनंद का घनपिंड जो सत्ता स्वरूप वस्तु है, वो वस्तु 4 गतियों में अपने स्वरूप को भूल करके किस तरह दुख प्राप्त कर रहा है, ये बात इसमें बताई। ये किसी भी गति में रहे, देव गति में जाए तो नरक गति में तो है ही है? तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बीचू सहस डसे नहीं तिसो। अपन इसका अंदाजा कर सकते हैं? हमें अंदाजा ही नहीं है। एक बिच्छू काटे तो कैसा लगे? वहां कह रहे हजारों बिच्छू खाए, डंक मारे तो कितना दुख होगा। आगे सरकार हो तो जगह हो जाएगी। अच्छा देखो आप एक बात बताएं आप, यहाँ ये अपन जो मनुष्य पर्याय में है ना, ये द्रव्य अंदर में विद्यमान है और इस मनुष्य पर्याय है ये। और यहाँ शरीर कौन सा है इसका? औदारिक शरीर। और नार की अवस्था में कौन सा शरीर होता है? वैकृत शरीर। तो वैकृत शरीर होने पर भी, वैकृत शरीर है तो क्या वो सुख का शरीर है क्या वो? अरे कि वो शरीर से कोई अंतर नहीं पड़ता है, औदारिक हो या वैक्रिय हो। देवगति में देव जो जीव है वे सुखी है, वैक्रिय शरीर इसलिए सुखी है या नहीं? शरीर से कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि दुख का और सुख का संसार में, दुख और सुख का कारण क्या है? दुख और सुख का कारण कर्म का उदय है, शरीर नहीं है। क्या दुख का कारण कौन है? इसलिए अगर वैक्रिक शरीर भी हो तो क्या अंतर पड़ता है? किसी को ऐसा प्रश्न आवे कि वहां तो वैक्रिक शरीर रहता भाई नारकियों के तो है? लेकिन वहां भी नरक में भी वैक्रिय शरीर होने पर भी कैसा दुख होता है उनको? वहां तहाँ भूमि पर सत, माने वहां भूमि का स्पर्श करते ही क्या होता है? ये 2 गतियां है ना, देवगति और नरक गति। तो इसमें कैसा जन्म होता है पता है? त्रियंचों का और मनुष्यों का कैसा होता है? हाँ, जैसे देव होते हैं ना, तो देव तो ऐसे वहां उठ जाते हैं जैसे 16 साल का बालक।
ऐसा वैकृत शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई और वो उस रूप से हो गए। और नारकी भी ऐसे ही है, नारकी भी ऐसे सीधे, उन्हें वो ये नहीं कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा इतने का तक, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा वहां जाकर के। तो जहां जैसे वहां जन्म हुआ, जैसे ही शरीर धारण किया तो क्या होता है, तहां भूमि पर सत दुख ऐसा, ऐसा दुख होता है। तो ऐसा दुख वहां है, तो हमको तो कल्पना भी नहीं हो सकती है कि कितना दुख होता हो। और फिर वहां से फिर तहां रात श्रोणित वाहिनी, वाहिनी माने नदी, वाहिनी माने ले जाने वाली, नदी हो तो पानी को ले जाने वाली होती है ना, ऐसे राध और श्रोणित, श्रोणित माने खून और राध माने पीप, ये उनमें बहते हैं नदियों में, इनकी नदियां हैं। तो इस तरह वहां नरक का दुख बताया। देवगति का क्या दुख है, तृष्णा और ईर्ष्या। और वहां लिखा ना, तहाते जय था वर्तन धरे, और फिर उसके बाद वहां जाता है, उससे पहले आता है उसमें, इसमें कभी अकाम निर्जरा करे। तो अकाम निर्जरा वाला कहाँ जाएगा, भवनेत्रिक में सुरतन धरे। भवनेत्रिक माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये भवनेत्रिक कहलाते हैं। और ये स्वर्ग में नहीं जाते हैं, ये स्वर्ग में नहीं रहते हैं, ये इनका कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग जिनका कहा जाता है वे केवल जो ऊर्ध्वलोक में जो स्वर्ग बने हुए 16 स्वर्ग, 9 ग्रीवेय और 9 अनुदिश विमान और 5 अनुत्तर विमान। क्यों भैया, ऐसा ही है ना, ऐसा है स्वर्ग। और जो 16 विमान होते हैं ना, उनको कहते हैं कल्पोपन्न, माने कल्पवासी। वहां के जो वो देव होते हैं उनको कल्पवासी देव कहा जाता है, और देवों को कल्पोपन्न कहा जाता है। और ग्रीवेय, अनुदिश और अनुत्तर, ये जो विमान है इनको कल्पातीत कहा जाता है। समझ गए, ये तत्वार्थ सूत्र में सब दिया हुआ है। तो इस प्रकार से वहां के क्या बोला था इसमें, भवनेत्रिक में सुरतन धरे। तो जो क्या बोला था वो, कभी अकाम निर्जरा करे। तो निर्जरा कितने प्रकार की होती है, एक अकाम निर्जरा और एक सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब अ माने नहीं और काम माने इच्छा। तो वैसा करने की इच्छा तो नहीं है, चाहता तो नहीं है वैसा करना, लेकिन तो भी करता है। तो वो जो अकाम निर्जरा करता है, निर्जरा होती है, उससे वो भवनेत्रिक में जाता है। तो 3 वो इसमें आएंगे। और वो भी क्या, कसाई की मंदता रहे तब, कसाई की तीव्रता नहीं होनी चाहिए वहां, और दुखों को सहता हुए, उसका नाम अकाम निर्जरा है। मंद कसाय रहे ना, तो कहाँ जाएगा, भवनेत्रिक में। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनेत्रिक में सुरतन धरे। और वहां क्या लिखा है, विषय चाह दावा नल दहे। ये मैं आगे की बातें बता रहा हूँ आपको। विषय चाह माने क्या, विषयों की इच्छा जैसे अपने को है ना, ऐसे उनको भी सबको। थोड़ा सा और आगे ले तो पीछे और जगह काफी। क्या कहा, विजय चाह दावा हाँ दयो। हाँ जी, इधर आ जाओ जी। विषय चाह
दावानल दयो। देखो अपन भी क्या कर रहे हैं, ये अपने को ये बातें ख्याल में आती नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, आती है ख्याल में। इधर साइड में आ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ आप। ओम प्रकाश जी यहाँ कुर्सी पर, ये लाल वाली कुर्सी, आओ बस। ये जीव भी निरंतर क्या कर रहा है, विषयों की चाह है कि नहीं, माने 5 इंद्रियां है ना, और 5 इंद्रियों के जो विषय हैं निरंतर उनकी इच्छा इसको चल रही है। तो ये जीव निरंतर 5 इंद्रियों के विषयों की चाह में, इच्छा रूपी चाह, चाह चाह उसमें ये जल रहा है। तो ऐसे ही वे भी जो देव वगैरह हैं, ये भी क्या है, विषय चाह दावानल, दावानल माने अग्नि, दयो माने जल रहा, जलता है। विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। और जब मरता है तो वो छूटता है ना वहां से, क्योंकि वहां अनुकूलता ज्यादा रहती है, पुण्य का उदय रहता है कर्म बंद कसा होने से। और देखो पुण्य का उदय होना, वहां अनुकूलता मिलना, ये अलग बात है। और परिणति में कसाई की तीव्रता होना, दुष्टता होना, ये अलग बात है। हमारे अनुकूलता तो है और परिणाम हमारे दुष्ट चले, दोनों बातें हो सकती है ना। तो ऐसे उन देवों के ऐसे होते हैं जो भवनवासी देव होते हैं। तो लिखा हुआ है भवनवासी देव है ना, उनके दुष्ट परिणाम होते हैं। जितने ये अपहरण करने वाले होते हैं ना, जो सीता के जीव का अपहरण हो गया, फलाना का इसका हो गया, उसका हो गया, और अपने ये जो पार्श्वनाथ स्वामी के साथ में जो हुआ था है, और जो वो द्वारका जली थी, ये सब क्या है, ये सब भवनवासी देव है, सब ये काम करते हैं, दुष्ट परिणाम होते हैं। तो जिनके दुष्ट परिणाम हैं, ऐसे भी जीव दुखी होंगे कि सुखी होंगे। अपन एक घर में देखते हैं कोई छोटा बालक ऐसा कोई जिद्दी होता है ना, वो बहुत ज्यादा पैसा करने वाला, रोने वाला और जिद्दी, और बात बात पे भगर बताए, तो बताओ वो सुखी है कि दुखी? दुखी है। बताओ होता है कि नहीं होता है? और अपन भी उससे परेशान हो जाते हैं। ऐसी ही परिणति उनकी होती है। तो भवनवासियों की, व्यंतरों को भी और इनके भी, सबके जैसे व्यंतर हैं, तो व्यंतर तो 8 प्रकार के होते हैं, भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं, ज्योतिषी 5 प्रकार के होते हैं, और विमानवासी तो भी मैं 3 प्रकार के बताए, 4 प्रकार के बताए ही थे। उसके अलावा जो विमानवासी हैं, माने जो कल्पोपन है, उनके भी जाने 24 प्रकार कितने ऐसे उसमें बताए तत्व सूत्र, इतने प्रकार के भेद हैं, सबके परिणाम अलग अलग। तो इस प्रकार वहां स्वर्ग में भी दुख है। विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। जब वो मरते हैं, देह छूटती है, तो अवध ज्ञान होता है ना, कुअवध ज्ञान, बिना सम्यक दर्शन के। तो उस कुअवध ज्ञान में उन्हें ये पता चल जाता है कि अब हमारे यहाँ से छूटने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो जो उनका पुण्य का उदय होता है, वो सब क्षीण होने लगता है, उससे भी रोते हैं। तो कितना दुख होता होगा, कितना दुख होता होगा। इसलिए लिखा है कि जो विमान वासी हु थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताते चय थावर तन धरे। वहां से जब छूटता है तो कहाँ जाता है, एक इंद्र, कहाँ देव विमानवासी, वो कहाँ गया, सम्यक दर्शन बिना।
आप ये सोचो कि मैं भी जीव हूँ, तो हमको कौन सी पर्याय चाहिए? नारकी की चाहिए या तिरंज की चाहिए या देव की चाहिए? कौन सी चाहिए? और जाएंगे तो सही। तो फिर अब क्या करना है? बचे कैसे? सम्यक दर्शन। उसका एक ही उपाय है कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो। और सम्यक दर्शन प्राप्त हुए तो कहीं भी चले जाए, फिर कहीं भी चले जाए, कोई बात नहीं है, फिर कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमारा घर हमारे पास है। ज्ञाता दृष्टापना अपने को प्रकट हो जाएगा, तो फिर क्या, फिर अपन ज्ञाता दृष्टा हो जाएंगे, फिर वहां अपने को कहीं दुख नहीं लगेगा किसी भी गति में जाए। इसलिए वो सम्यक दर्शन की महिमा आती है। तो पहला जो पहली ढाल कहो, पहला अधिकार कहो, पहला चैप्टर कहो, इसमें इस संसार के दुख बताए। दूसरे में क्या बताया? इस संसार दुख का कारण क्या है, हम क्यों संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, कितना काल हो गया भ्रमण करते करते। ये दूसरी ढाल का विषय क्या है? उसमें पहली लाइन से लिखा ना, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म पर। ऐसे माने इस प्रकार से। किस प्रकार से? जैसे चौथी ढाल में बताए हैं वैसे। ऐसे का मतलब ये है, वो चौथी नहीं, पहली ढाल में जैसे बताया चार गति के दुख, ऐसे दुख, ऐसे माने इस प्रकार से। मिथ्या द्रग माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण के कारण से, उसके अधीनता से ये जीव क्या कर रहा है? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रहा है ना, परिणमित होता जाता है ना, होता जाता है ना, बच नहीं पा रहा है ना उससे। इसका मतलब मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश, इसे पराधीनता जैसी है इसको, उससे बच नहीं पा रहा है। मिथ्या दर्शन माने तो जान गए, उल्टी मान, और मिथ्या ज्ञान माने उल्टा भी जानना, और मिथ्या चारित्र माने उल्टा आचरण। कैसा आचरण? मतलब आचरण तो हमारा स्वाब में होने का है, पर उस स्वाब से च्युत होना। हाँ जी, माने राग का आचरण करना, ज्ञान का आचरण नहीं करना। क्या कहा? मिथ्या चरित्र सब, क्योंकि वो मिथ्या चरित्र माने सब हम शुद्ध भोजन नहीं करते हैं, तो ये हमारा मिथ्या आचरण है। ये मिथ्या आचरण नहीं है, आश्रम रूप प्रवृत्ति है? आश्रम रूप नहीं नहीं, आश्रम रूप नहीं, उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक परिणमन करना था। इसको स्वभाव का आचरण होना चाहिए ना, ये ज्ञान स्वरूप तो ज्ञान का आचरण हो, नहीं है ज्ञान, ज्ञान का आचरण, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये ज्ञान का आचरण है, ज्ञान दर्शन का आचरण, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन स्वरूप है। तो जिस स्वरूप ये है उस स्वरूप का आचरण कर, तो उस स्वरूप आचरण नहीं है, अन्यथा आचरण है। बोलो भैया ऋष भैया, समझ में आया कि नहीं? इसका नाम मिथ्या चारित्र है, शांति से समझो। मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना। और क्या है? बोलो सिद्ध भगवान कैसे? एक जगह शांति से, कब तक के लिए? अनंत काल के लिए सुखी, बस एक शांति बैठे। और अपन संसारी क्या हो रहा है? जो वस्तु वे है वही वस्तु हम है,
और उनकी दशा क्या है और हमारी दशा क्या है, उसका कारण बताया उसमें। ठीक है, फिर वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है, तो फिर दो प्रकार का बताया उसे, अग्रहित और ग्रहित। ठीक है, उसी को अग्रहित को निसर्गज कहा। ठीक है, तो ग्रहित को अनिसर्गज या ग्रहित कहा। सुन ऐसा आता है ना, तो सुनिए निसर्ग जे, ऐसा शब्द आता है निसर्ग जे, कि ये तो हुए निसर्ग माने अग्रहित। अब सुनिए जो ग्रहित हैं, ऐसे ही वो लाइन आती है उसमें दूसरी ढाल में। जो पर्वत है, हाँ देखो मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखो आठवां नौवां छंद होगा। हाँ 30 पेज पे देखो, 30 पेज पे आठवां छंद है, दूसरी लाइन, यो मिथ्यात्वाद निसर्ग जे। अब जे ग्रहित सुनिए सुते लिखा है भैया, कि अभी तक तो निसर्ग मिथ्यात्वादी क्या है ये बताए हमने, माने अग्रहित मिथ्यात्वादी, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्याचार। अब जे ग्रहित सुनिए सुते, अब जो ग्रहित मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, उसको कहते हैं। तो अग्रहित को कैसे बताया, तो वहीं से शुरू किया उन्होंने, वो जो अपन ने अभी पढ़ी थी ना लाइन, ये क्या था वो, नहीं पहली लाइन, ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। सुन तिन संक्षेप कहूँ, उसको मैं संक्षेप में कहता हूँ। क्या कहते हैं कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदय तिन माह विपर्य, तो बस इतना लिखा। क्या लिखा, कि जो जीवादि 7 तत्व हैं उनको विपरीत पने से श्रद्धान करता है। माने इसमें संक्षेप में अपन कहें तो दूसरी ढाल में कारण बताया, काय का संसार। ठीक है, अब तीसरी ढाल में क्या बताया, तीसरी ढाल में उपचार बताया भैया कैसे छूटेंगे। तो क्या शुरुआत की, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, तीसरी ढाल का विषय ये। तो पूरा का पूरा क्या लिया उसमें, सम्यक दर्शन का विषय है पूरा का पूरा। सम्यक दर्शन कैसे हो, और सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है, फिर ये आगे गतियों में जाता है तो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये सब बात उसमें आई। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये आया ना, अंतिम है वो, अंतिम छंद है। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर इसका ये होता है। तो सम्यक दर्शन क्या है, उस सम्यक दर्शन का पूरा स्वरूप बताया। तो हमें 7 तत्व का स्वरूप बताया है? और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक दर्शन आदि क्या है। सम्यक दर्शन क्या है, केवल सम्यक दर्शन का स्वरूप तीसरी ढाल में बताया गया है और कुछ नहीं बताया। और चौथी ढाल में क्या बताया, सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया, सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया, सम्यक ज्ञान के भेद बताए, और सम्यक ज्ञान का स्वरूप और भेद बताने के बाद सम्यक ज्ञान होने पर सम्यक चारित्र 2 प्रकार का होता है ये कहा। सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश और सकल देश तस भेद कही। नहीं एक देश तो ये हो गया,
एक देश माने श्रावक की, और सकल देश माने मुनि की। तो ऐसा चारित्र के दो भेद हैं, तो दोनों भेदों को व्यवहार चारित्र क्या है, वहां व्यवहार चारित्र से चर्चा की। ठीक है। अब कोई श्रावक बन गया तो वहां पहले श्रावक के स्वरूप बताया पूरा का पूरा चौथी ढाल में। 8वें 9वें जो छंद है वहां तक तो बोल लिया उन्होंने, उसको सम्यक ज्ञान तक लिया है। सम्यक ज्ञानी होए बहुत दृढ़ चारित्र लीजिए, और उसके बाद फिर वो चारित्र के भेद बताए। तो वो यहाँ चारित्र का जो भेद बताया तो वो श्रावक का ही लिया अकेला उसमें। और फिर श्रावक जैसे कोई है और मुनि बनना चाहता है, तो वहां क्या होता है मुनि बनने के लिए, कि 12 भावना भाते हैं वे श्रावक लोग भी। इसलिए 12 भावनाओं का स्वरूप 5वीं में आया। मुनि सकल प्रति बड़भागी भव भोगन ते मेरा। और फिर मुनि जब बनता है तो मुनि की यात्रा शुरू होती है कहाँ तक की, सिद्ध अवस्था तक। तो वो कैसी यात्रा है, पूरी यात्रा का वर्णन उसमें है। कौन सी में? छठवीं। ये विषय है इनका। मतलब जिनवाणी पूरी सूत्र से बनी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही बता दिया। तो अब देखो यहाँ पहली ढाल चल रही थी ना अपने, तो अब मुझे बताओ आप लोग कि इसमें से आप क्या जानना चाहते हैं। वैसे तो ये संक्षेप में तो अपन ने पहली ढाल को समझ ही लिया है? अब इसमें 6 ढाला में क्या समझना चाहते हो, कोई भी एक आदमी प्रश्न करे, या इसमें से कोई पहले ही ढाल है तो उनकी छंदों का ही अपन वर्णन करें और स्वरूप उसको समझें। क्यों भैया हरीश भाई बताओ। अच्छा अग्रहित, ठीक है तो मैं बताता हूँ। तो ये तो मिलेगा इसमें दूसरी ढाल में, ग्रहित और अग्रहित मिथ्या। ठीक है, देखो संक्षेप में निकाल लो दूसरी ढाल सब लोग। पहली जो पहला छंद है इसका, उसका तो हो ही गया अर्थ। अब देखो यहाँ पर अगले पेज पर यहाँ लिखा हुआ है जो दूसरा छंद है उसके ऊपर अग्रहित मिथ्या दर्शन, ऐसा लिखा है ना, पेज नंबर 24। और उस पर दूसरा जो छंद है उसके ऊपर लिखा हुआ है अग्रहित मिथ्या दर्शन। ठीक है भैया, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किसको है अग्रहित मिथ्या दर्शन है? मैं जो चैतन्य वस्तु अंदर हूं ना, मुझको ये अग्रहित मिथ्यात्व है, तो मैं इससे बचना चाहता हूं। तो इसलिए मैं इसके स्वरूप को समझना चाहता हूं, ऐसा समझना। तो उसको बताते हैं हम। देखो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, पंडित साहब टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशन में ये काफी विस्तार से लिया है इसको, चौथे अधिकार में लिया है मिथ्या दर्शन का स्वरूप। और उससे पहले भी ये चर्चा आई है, क्योंकि ये अभी तुमने जो चर्चा की थी ना नवीन, वो चौथे ढाल की है ना, वो चौथी अधिकार की है ना। हाँ, तो ये 7 तत्व है ना, ये प्रयोजन भूत तत्व कहे जाते हैं। और हम पूरे सब संसार को जाने, और ये प्रयोजन भूत तत्वों को अगर नहीं जानेंगे तो उनको नहीं जानने के कारण से, इसका मतलब उनका अज्ञान रहने से, तो उनके बारे में उनकी हमें पहचान नहीं होगी ना। और जब नहीं पहचान होगी तो इसी उसकी पहचान नहीं होना, इसका नाम ही तो मिथ्या दर्शन है। जानेंगे तो पहचानेंगे, जानेंगे नहीं तो पहचानेंगे कैसे। तो हमें कितना जानना है, जैसे उसमें प्रश्न आया अभी अभी अपन ने पढ़ा था
कि देखो साहब ऐसा है कि ये जितने भी पदार्थ हैं तो केवल ज्ञान होने पर ही जाने जाते हैं ना। तो हमें पहले केवल ज्ञान हुए और तब हम इनको जाने, और जब जानेंगे तो श्रद्धान होएगा। तो बिना केवल ज्ञान के कैसे जानेंगे हम? और पंडित साहब ने वहां उसका उत्तर दिया कि भैया तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं जानना है, तुम्हें तो प्रयोजन भूत पदार्थों को जानना है, क्योंकि इनके जाने बिना, ऐसा उसमें लिखा है, वर्णन किया पंडित साहब ने कि इनको जाने बिना तुम्हारा मिथ्या दर्शन दूर नहीं होगा, और तुम सारी दुनिया को जान लो और इनको नहीं जानो तो मिथ्या दर्शन छूट जाएगा या नहीं छूटेगा। तो किनको जानना है कि एक प्रयोजन भूत तत्व। एक प्रयोजन भूत क्यों कहे गए भैया? क्योंकि अवस्था उसी की जीव की अवस्था है। बराबर। मैं जो आत्मा हूं, तो इस आत्मा को अनादि से दो चीजों का संयोग है। क्या कहा? दो चीजों का संयोग है ना। कौन कौन सी है दो चीजें? एक तो कर्म, द्रव कर्म, और एक शरीर, नौ कर्म। शाबाश। एक कर्म, अपन उसको कर्म कहना, और एक नो कर्म होने शरीर, और उनके साथ में ये जीव जो है जन्म मरण कर रहा है निरंतर। और ये कर्म नो कर्म है अजीव, और आप स्वयं है जीव। अब इसको इसका पता नहीं है, इसका अंतर मालूम नहीं कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। तो इनको यथार्थपने जाने बिना इनको पहचाने का भी नहीं था। तो दो मुख्य तो यही हो गए, इन्हीं को जीव और अजीव कहा। ये अजीब है और मैं जीव, तो भैया पहले इनको पहचान। अब तुम जीव हो और ये अजीब है, तो इसका मतलब इनकी सत्ता न्यारी है और मेरी सत्ता न्यारी है। अब सत्ता कैसी होती है? क्यों भैया सत्ता कैसी होती? इसमें कुछ बदले, इसमें कुछ बदले। हाँ, ये बोला है इसने, अमन ने। सत द्रव्य लक्षण, सत जो है वो द्रव्य का लक्षण होता है। द्रव्य का लक्षण माने उसकी पहचान। तो ये अलग है, माने ये स्वयं अलग से एक द्रव्य है, कौन? जीव। और ये शरीर आदि ये अलग से द्रव्य है। तो जब ये अलग अलग द्रव्य हैं तो इनका आपस में कोई संबंध है क्या? कि कोई संबंध नहीं, लेकिन वे मिले हुए हैं। और मिले हुए हैं तो इसको ये अनाद से अज्ञान है, तो वो गफलत होती है इसे, इसको अपना मानता है। अब चाहे इसके पुण्य का उदय है, चाहे पाप का उदय है, सब हर अवस्था में चाहे इसे कोई सी भी गति मिल जाए, तो ये उसको अपने साथ चपेटे करता है। ये मैं है। निर्धनता हो गई या और दूसरी प्रतिकूलताएं आ गई, जो भी जहां की जैसी भी हो, वो प्रतिकूलताएं आ गई तो इसको क्या लगने लगता है कि मैं दुखी हो गया, मैं दुखी सुखी इसमें कहेंगे आप है? और अनुकूलताएं आ जाए तो अपने को सुखी मानता है, मैं इससे सुखी हो गया। लेकिन ये कौन है, क्या स्वरूप है इसका? चेतनता। ये सुखी होना दुखी होना इसका स्वरूप है क्या? नहीं है। ये तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। तो इसका मतलब इन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जाना, दोनों के स्वरूपों को भिन्न भिन्न नहीं जाना, तो ये मिथ्या दर्शन हुआ ना, उनकी पहचान भी मिथ्या हुई ना इसकी। इसलिए मूल तो पहले ये दो ली। अब इसमें जो ये जीव है, इस जीव के और जो कर्म है उनके दोनों के निमित्त निमित्त भाव है। कर्म का उदय चलता है, वो कर्म की क्रिया है पूरी। और जीव का ये इसका जो शरीर का परिणाम चलता है, ये शरीर की क्रिया है पूरी। और जीव की क्रिया अलग चलती है। अब जीव की क्रिया और शरीर और
इसकी कर्म की क्रिया, क्या बोला मैंने? जीव की क्रिया और शरीर के कर्म की क्रिया। ठीक है, पहली बात क्या थी? दोनों की सत्ता न्यारी है। अब दूसरी बात, दोनों की क्रियाएं भी न्यारी न्यारी, लेकिन दोनों की क्रियाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या कहा? दोनों का क्रियाओं का निमित्त संबंध। हाँ, कौन कौन? दो, जीव एक सत्स्वरूप जीव, एक सत्स्वरूप पुद्गल। ये सब पुद्गल में आ गए ना, या सत्स्वरूप अजीव। इन दोनों का क्या है? इन दोनों की क्रिया तो हो रही है स्वतंत्र, न तो जीव इसकी क्रिया को करने वाला है और न ये जीव की क्रिया को करने वाले हैं। लेकिन दोनों की जो क्रियाएं होती हैं तो उनका निमित्त निमित्त संबंध रहता है। ठीक है, और वो निमित्त निमित्त संबंध अपन नहीं पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान ही नहीं है। तो पहले उनका ज्ञान करना चाहिए ना कि क्या क्या क्रियाएं हैं और उनके कैसे निमित्त निमित्त संबंध है। तो यहाँ मुख्य रूप से इसमें जो क्रियाएं चलती हैं, या शरीर आदि में क्रियाएं चलती हैं, तो जीव में क्या क्रिया चलती है? अनादि अज्ञान की अवस्था है ना, तो जीव में कौन सी क्रिया चली? राग द्वेष मोह की क्रिया, ये तो जीव में चली। और इनकी जो क्रिया चल रही है वो चली रही है। और कर्म की क्रिया माने कर्म के उदय बंध सत्ता वगैरह, ये जो क्या है, ये कर्म की क्रिया है। क्या? उदय सत्ता, उदय बंध, उदय, ये कर्म की क्रिया है, ये कर्म की क्रिया है। और जीव की क्रिया क्या हुई? अज्ञान अवस्था में, क्योंकि पहले शुरू में तो अज्ञान ही चल रहा है ना इसको, तो इसकी जीव की क्रिया क्या हो रही है? राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह। अब जो राग द्वेष मोह हो रहा है, तो ये राग द्वेष मोह जीव का स्वरूप तो है नहीं। है क्या स्वरूप? स्वरूप क्या है? स्वरूप तो जानना देखना है। तो अब इसमें एक क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया हो रही है तो इसका कोई कारण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि स्वरूप कारण नहीं है। स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा जो क्रिया हो, जानने देखने की क्रिया, उसका कारण तो स्वरूप हो सकता है। लेकिन राग द्वेष मोह की जो क्रिया है उसका वो स्वरूप कारण नहीं है। ठीक है, तो उसका कारण, बाहरी कारण कौन है? कि कर्म और मुंह कर्म, इनका परिणाम चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जो राग द्वेष मोह चल रहा है, इस राग द्वेष मोह का नाम क्या है 7 तत्वों में? आश्रव, उसका नाम क्या है? आश्रव और बंध। ठीक है, तो उस आश्रव और बंध का कारण बाहर में कौन है? वो आत्मा से तो है नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं है आश्रव बंध। तो वो किस कारण से है? अजीव के कारण से। तो क्या होता है कि जो कारण है और जो कार्य है, तो कार्य का जो नाम दिया है वैसे ही कारण का भी नाम दे दिया जाता है। आया समझ में? तो कर्म का उदय होना, जिसके कारण से ये होता है, और इसके ये कारण से होता है, तो कर्म का फिर से बंध होता है, आश्रव होता है। तो उसको भी वही नाम दे दिया आश्रव और बंध, और इसको भी वही नाम दे दिया आश्रव बंध। तो अब कितने तत्व हो गए भैया? तो और ये जानने चाहिए कि नहीं जानने चाहिए? इसलिए प्रयोजनभूत कहा जा रहा है। हम सारा जगत जानना, पूरे सारे 11 9 पूर्व ये सब पढ़ लें, उनके ज्ञानी हो जाए, और ये 7 तत्व के स्वरूप को नहीं पहचाना, नहीं जाना, तो बोला हमारा ये संसार दूर हो सकता है? क्योंकि इसमें से ही हमें अपना आत्मा निकालना है, छुड़ाना है, उसको मुक्त करना है उसमें से। पहले हम इनको जानेंगे कि ये दशा है। तो देखो, पहले जीव अजीव को जाना, तो क्या हुआ कि अपने को अलग जाना हो, अजीब को, इनको अलग जाना। तो जानो और इसकी पहचान करें अपन। पहचानने वाला कौन है?
ये अजीब पहचानने वाला है, अपन पहचानेंगे, अपन पहचानेंगे। ए मेरा नहीं है, इसकी क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, ये अपने को पहचानना होगा। अब इसकी क्रिया जो भी हो सो हो है, और मेरी क्रिया क्या है वो मेरी क्रिया भी पहचाननी पड़ेगी। क्या क्या कार्य करने वाला हूँ, कौन कौन सा कार्य करता हूँ, वो मुझे पहचानना होगा। अपनी सत्ता पहचाननी होगी, अपना कार्य पहचानना होगा, और ये पहचानना होगा ये क्रिया मेरे से होती है और ये क्रिया इनकी होती है। तो मैं इसकी क्रिया का करता नहीं और ये मेरी क्रिया का करता हूँ। निमित्त नैमित्तिक भाव होना अलग बात है। क्या कहा? निमित्त नैमित्तिक भाव तो रहेगा, लेकिन करता नहीं है वो। जीव जो मोह राग द्वेष करता है तो कर्म नहीं कराता है, शरीर नहीं कराता है, बाहर में कोई रिश्ते नातेदार नहीं कराते हैं। धन का अभाव होना, धन का सद्भाव होना, वो नहीं कराते हैं राग द्वेष को। आया कि नहीं आएगा? ये पहचानना होगा। तो जब अपन ने ये पहचाना तो अब कितने तत्व पहचान लिए, माने कितने तत्व अपन ने जान लिए? चार। ठीक है। अब ये जब ये जीव जानेगा तो ये आश्रव बंध मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी जानेगा कि नहीं जानेगा? तो फिर मेरा स्वरूप क्या है उसे जानेगा कि नहीं जानेगा? तो आश्रव बंध मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप ये है, ये जो जानना है ना, ये केवल इतना जानना, वो जानेगा कब? उसके सन्मुख होकर के जानेगा। किसके सन्मुख होकर के? स्वभाव के सन्मुख होकर जब जानेगा तो वो स्वभाव के सन्मुख होकर के जानने के काल में उसमें देखने में आश्रव और बंध दिखाई नहीं देती। क्या कहा? क्या नहीं दिखाई देते? क्यों? क्यों? ये देख कहाँ रहा है? अपने स्वभाव की तरफ, अपने स्वभाव की तरफ देख रहा है। तो देखो ये आत्मा की विशेषता है। क्या विशेषता है पता है? कि जब ये अपने स्वभाव को देखेगा तो वहां आश्रम उत्पन्न ही नहीं होता है। आश्रम माने वो राग उत्पन्न नहीं होता है, ये विशेषता है। उस काल में राग उत्पन्न नहीं होता है। और जैसे ही वहां से उसने उसको देखना बंद किया तो दूसरी तरफ देखेगा, क्यों? देखना तो रुकता नहीं है, तो दूसरी तरफ देखेगा, तो जैसे ही दूसरी तरफ देखेगा बस राग उत्पन्न हो गया। लेकिन वो ये पहचान गया। क्या पहचान गया? ये पहचान गया। बस 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। ये पहचान गया, ये मेरा स्वरूप है और ये मेरा स्वरूप नहीं है। ठीक है। अब जो पहचान हुई अपने स्वरूप की, इस स्वरूप की पहचान में अपना ही स्वभाव है ना सब। जानने वाला भी जो जानना था ना, जिसने अपने को जाना, तो जानना और जिसको जाना जा रहा है वो एक ही है कि तो अलग अलग? एक ही है। तो एक ही है। दीपक के प्रकाश में दीपक प्रकाशित हो रहा है, तो वे दोनों एक ही हैं कि अलग अलग? ऐसे ही अपने ही जानने में, अपना जानन स्वरूप जानने में आ रहा है, वो एक ही है कि अलग अलग? इसी का नाम संवर और निर्जरा तत्व है। और जब ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो पूर्णता जैसा अंदर में आत्मा चैतन्य वस्तु है, वैसी में पूरी की पूरी एकदम वहां का वही जाना ना, कहीं कुछ नहीं है, बस वो मलिनता है वो सब निकल जाती है और एक पूर्णता को प्राप्त हो। इस तरह से ये 7 तत्व होते हैं, इसलिए इनको प्रयोजन भूत कहा गया। वो भैया जिनवाणी में जहां मिलेगा आपने को, जैसे अपन इसको पढ़ेंगे ना, तो 7 तत्वों की चर्चा इसी प्रकार से इसमें आएगी, लेकिन उसका आशय ये है, ऐसे अपने को समझना। ये बात चूंकि समय हो गया है, आगे चर्चा अपन करें।